जितने श्रोता जहाँ तक सुन पा रहे हैं सब कोई एक बार बोलिए गुरु महाराज का जयकारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर निवासी सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, हम लोग इस सत्संग में उपस्थित हैं जो संतमत का सत्संग है, जो संतों का मत है, जो विचार है, उन्हीं विचारों का प्रचार इस सत्संग के माध्यम से किया जाता है। संतों का विचार क्या है? कहते यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। जहाँ से हम लोग जिस मंच से प्रचार प्रसार करते हैं, इस मंच का उद्देश्य है, उपदेश है कि कोई जाति पाति की बात न की जाए, न हम लोग करते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की परारहन दो म्यान। साधु से जाति पूछी नहीं जाती है, बल्कि जो कोई साधु बन जाते हैं सभी जातियों से, सभी संप्रदायों से, सभी जो ओछी बातें हैं उन सब से ऊपर उठे हुए होते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। कहते हैं यहाँ पक्षपात की कोई बात नहीं होती है, जो भी बात होती है वेद पुराण और संतों की बात होती है, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो संत मत जो हम लोग व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर अंतर की बात, ईश्वर प्राप्ति की बात, साधना की बात बतलाई जाती है। संतमत किसी का खंडन नहीं करता, संतमत किसी को छोटा और बड़ा नहीं मानता, बल्कि सबको सम्मान देता है, सबको समान रूप से मानता है। एक लघु कथा है जो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से मैंने सुना। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मैं एक बात तुमसे जानना चाहता हूँ और तुम सही सही उत्तर दो। बोले पूछिए। अकबर एक पेंसिल लेता है, ब्लैक बोर्ड में एक लकीर खींचता है और अकबर कहता है कि बीरबल जो लकीर मैंने खींची है उसको मेटना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, बल्कि मेरी लकीर को तुम छोटा करके दिखा दो। बीरबल बड़ा तेज था, कुशाग्र बुद्धि का था। वह एक पेंसिल उठाता है और एक ऊपर में लंबी लकीर खींच देता है। बीरबल कहता है कि जहाँपना मैंने आपकी लकीर को मेटा नहीं, स्पर्श नहीं किया, बल्कि मेरी लकीर के सामने आपकी लकीर स्वतः छोटी हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो संप्रदाय हैं, जो धर्म वाले हैं, जो रिलीजन वाले हैं,
उनकी बातों को हम लोग छोटा नहीं मानते हैं, बल्कि संत मत की बातों को रखते हैं। तो जितने धर्म वाले हैं, रिलीजन वाले हैं, सबकी बातें संत मत के सामने छोटी हो जाती है। अर्थात यह जो संत मत है, वेद की बात है, वेद से बाहर कौन क्या कहेंगे, पुराण की बात है, संत के अनुभव की बात है। इन सभी बातों को जब मिला करके कहते हैं तो जिनकी बातें हैं स्वतः छोटी हो जाती हैं। तो संत मत अपनी बातों को रखता है। गुरु महाराज ने लिखा है, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की। इन बातों पर यदि विचार करते हैं तो बड़ी गंभीरता पाई जाती है, और गहराई से जब सोचेंगे तो गुरु महाराज ने इसमें कहा है कि शांति प्राप्त करने की प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही होता रहता है। अब बुझिए, जो कोई शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, यह स्वाभाविक हमारे अंदर में उत्पन्न होते रहता है, प्रभु प्रेरणा से होता है। सुख का जो हम प्रयास करते हैं, सुख पाने का जो प्रयत्न करते हैं, वो हमारे अंदर से प्रस्फुटित बात है। लेकिन खोजने का जो ढंग है, जो तरीका है, भिन्न भिन्न है। हम सुख प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन किन वस्तुओं में सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कोई खाने में सुख प्राप्त करता है, कोई पहनने में सुख प्राप्त करता है, कोई बोलने में सुख प्राप्त करता है, कोई आने में, कोई जाने में। लेकिन संत महात्मा कहते हैं यह सब जो सुख है क्षणिक है, क्षणभंगुर है, अल्पकालिक है, शाश्वत सुख नहीं है। जैसे आप खाते हैं फिर भूख लग जाती है, आप पहनते हैं, कुछ दिन कपड़ा पहनते हैं, फिर कपड़ा पुराना हो जाता है, फिर मन जो है बदल जाता है। तो इस तरह से संसार के वस्तुओं को हम धारण करते हैं, ये वस्तुएं बदलती रहती हैं, ये वस्तुएं स्थिर नहीं रहती हैं। तो यह जो सुख है, इन सुखों में दुख लगा हुआ है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, खलक चबेना गाल का, कुछ मुख में कुछ गोद। हम लोग झूठे सुख को सुख कहते हैं। जिस सुख को सुख कहते हैं वह सुख सही में नहीं है। तब संतों ने कहा, बाहर में सुख खोजना छोड़ दो, अंतर में खोजो। तो संसार के लोग बाहर में खोजते हैं और संत लोग अंदर में खोजते हैं। खोजते दोनों हैं, दोनों सुख को ही खोजते हैं, लेकिन दोनों के खोजने में अंतर है। कोई बहिर्मुखी होकर खोजते हैं, कोई अंतर्मुख होकर खोजते हैं। तो जो अंतर्मुख होकर के खोजते हैं, तो संत महात्मा कहते हैं वह सुख मिलता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता है, वही शाश्वत सुख है। गुरु महाराज ने कहा इसी प्रेरण से प्रेरित होकर, किस प्रेरण से? जो सुख की इच्छा उत्पन्न होती है, सुख की जो प्रेरणा होती है, उसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की। संतों ने जो खोज की अंदर में की, और संसार के लोगों ने जो खोज की बाहर में की। तो बाहर में जो खोज करते हैं विषय वस्तुओं में करते हैं, और संत महात्मा निर्विषय तत्व में सुख को पाते हैं, खोजते हैं। एक बार दिल्ली आश्रम में जो संतमत सत्संग आश्रम है, वहाँ गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज का प्रवास था, कई दिन का वहाँ रुके हुए थे। उस क्रम में बहुत से श्रद्धालु लोग गुरुदेव के पास आते थे और दर्शन प्रसन्न करते थे। एक दिन एक नगर सेठ आए, करोड़पति था,
उन्होंने गुरुदेव को परिचय दिया। गुरुदेव ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप तो करोड़पति हैं और मैं तो कौड़ीपति हूं। उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे पास भौतिक संपदा की कमी नहीं है, सभी सुख परमात्मा ने दिया है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मन में शांति नहीं है। गुरुदेव ने कहा, शांति यदि किसी शहर में बिकती तो उस शांति को खरीद करके सबसे बड़े स्टोकर आप होते, और जिस किसी को आवश्यकता होती तो आपके यहाँ जाते खरीदने के लिए। शांति किसी शहर में मिलती नहीं है। तब गुरुदेव ने कहा था, नुकते सफेद सन्मुख जल के झला झली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, नुकते सफेद सन्मुख संतों ने कही राह यही शांति की असली, संतों ने कही राह यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली, नुकते सफ़ेद सन्मुख। अब विचारिए कि गुरु महाराज ने क्या कहा, शांति कहाँ है। गुरु महाराज कहते हैं, नुकते सफ़ेद सन्मुख झलके झला झली। नुकता का अर्थ होता है बिंदु, ये फारसी शब्द है। जो नुकता है, जो बिंदु है, वही सुख सिंधु है। वो कहाँ पर है, कहता अंदर में है। नुकते सफ़ेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। कहते हैं सहरग आज्ञा चक्र को कहते हैं, सुषुम्ना को कहते हैं, जो आज्ञा चक्र में अपने नज़रों को स्थिर करता है, मन को स्थिर करता है, दृष्टि को स्थिर करता है। कहता तज मन की चंचली, मन की जो चंचलता है, हम जो बेचैन हैं, अनस्थिर हैं, जब आज्ञा चक्र में दृष्टि को टिकाएंगे, मन को लगाएंगे, तो वहाँ स्थिरता आएगी, वहीं शांति मिलेगी। मान लिया जाए किसी नाव पर आप बैठे हैं, नाव नदी में जा रही है, एकाएक आंधी आ गई तो नाव तो डगमगाने लग जाती है। तो जो यात्री नाव पर बैठे होते हैं वो भी हिलने लगता है, हिलने लगते हैं, डरने लगते हैं, अब क्या होगा पता नहीं, नाव डूबेगी कि क्या होगी। तो जिन वस्तुओं पर आप अवलंबित हैं, आधारित हैं, आश्रित हैं, उन वस्तुओं में जितनी स्थिरता होगी आप उतने ही स्थिर होंगे, उसमें जितनी चंचलता होगी उतने आप चंचल होंगे। हम किस पर स्थिर हैं, हम शरीर और संसार पर स्थिर हैं। और शरीर और संसार कैसा है, शरीर भी अनिस्थिर है और संसार भी अनिस्थिर है। इन दोनों अवलंब पर हम हैं, तो हम स्थिर कहाँ से होंगे, और जब स्थिर नहीं होंगे तो चैन कहाँ से मिलेगा। तो संत महात्मा कहते हैं स्थिर तत्व जो है वह बिंदु है, उसको एक तत्व कहा गया है। एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद यावन विजितम मन प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृहीतेन्द्रिय विषय। वह एक तत्व जो है बिंदु है, उस बिंदु का जो ध्यान करते हैं वही स्थिर होते हैं, क्योंकि बिंदु में स्थिरता है, बिंदु में सशक्तता है, मजबूती है, बिंदु में हिल डोल नहीं है। तो जो बिंदु को पकड़ते हैं उनका मन स्थिर होता है। तो वो कहाँ पकड़ेंगे, कहते आज्ञा चक्र में। तो वही गुरु महाराज कहते हैं कि संतों ने कही राह यही शांति की असली। शांति का जो असली मार्ग है, जो असली रास्ता है, जो पथ है, वह क्या है, कहते हैं वो बिंदु ध्यान है। अब शांति खोजने वाले को समझना पड़ेगा कि हम संसार के वस्तुओं को ढूंढें या बिंदु को ढूंढें। तो संतों ने बिंदु को ढूंढा और संसार के लोगों ने विषय को ढूंढा। इसीलिए दोनों में फर्क है, दोनों के सुख में अंतर है।
तो संत महात्मा भीतर घुसते हैं, स्थिर सुख को प्राप्त करते हैं, इसीलिए उसको कोई बेचैनी दुख नहीं होता है, वो एकदम स्थिर हो जाते हैं। गुरु महाराज छोटी छोटी कथाओं को अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों के बीच रखा करते थे। उनकी कथाओं में एक कथा है, जब कौरव और पांडव में वैमनस्यता हो गई थी, विवाद होने वाला था, ईर्षा सीमा पर बढ़ गई थी, द्वेष एक दूसरे से करने लग गए थे, तो जो कौरव के पुत्र थे, 100 पुत्र थे, उनमें जो दुर्योधन था बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह सोचता है कि पांडवों को मार देंगे तो ये जितना राज्य है निष्कंटक राज्य हम भोगेंगे। तो वह षड्यंत्र रचता है, पांडवों को मारने का प्रयास करता है कि कैसे इसको समाप्त करें। तो आपस में वो लोग विचार करने लगे कि कैसे पांडव को मारा जाए, क्या किया जाए। तो दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति वालों ने विचार किया कि पांडव को तीर्थ यात्रा की विशेषता बताई जाए, तीर्थ धामों की विशेषता बताई जाए, तो सुनते सुनते उनका मन इस ओर मुड़ेगा और तीर्थों में ही जैसे ही जाएगा वहीं समाप्त कर देंगे। विचार बना दिया गया। उसके बाद जब जब युधिष्ठिर जी महाराज पांडव कौरव पुत्रों के पास जाते थे, काशी की तीर्थ की विशेषता बताते थे। किसी भी व्यक्ति को यदि मोड़ना हो, अपने विचारों में जोड़ना हो, तो उनको एक ही बात को बार बार सुनाते रहिए, दोहराते रहिए। सुनते सुनते उनका मन मुड़ जाएगा। ये स्वाभाविक ऐसा होता है। बार बार जब उनको सुनाते हैं तो मन में प्रेरणा हो जाती है, वो घूम जाता है इस ओर। तो युधिष्ठिर जी महाराज को जो तीर्थ की विशेषता बतलाई गई, सुनाया गया, उनका मन घूम गया। विशेषता सुन करके किसी का भी मन घूम सकता है। उनके मन में होता है कि तीर्थ की ऐसी विशेषता है तो तीर्थों में जाना चाहिए, वहाँ प्रवास करना चाहिए, तीर्थ का भ्रमण करना चाहिए और वहाँ से लाभ लेना चाहिए। तो पांडव लोगों का मन हो गया तीर्थ जाने का। तो ये लोग विचार कर लिए और सभी के सभी भाई तीर्थ में जाने की तैयारी कर लिए। इधर विदुर जी महाराज को पता चल गया कि पांडव लोगों को तीर्थों में भेजा जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। दुर्योधन क्या किया था, वहाँ पर एक लाक्षागृह बनवा दिया था, और लाक्षागृह ऐसा था कि आग लगाने में देर, जलने में कोई भी देर नहीं। तो विदुर जी महाराज को पता चला। ये विदुर जी महात्मा थे, ये परोपकारी व्यक्ति थे। इनके मन में हुआ कि दुर्योधन पांडव को मार देगा, ख़त्म कर देगा, बहुत बड़ा पाप होगा। तो यह क्या करता है, वहाँ पर एक सुरंग बनवाता है, लाक्षागिरी से लेकर के गंगा के किनारे तक अब बनवा के छोड़ देता है। थे तो दुर्योधन के पक्ष में विदुर जी महाराज, लेकिन हित चाहते थे सबका। जब पांडव लोग वारणावर्त जाने लगे तो विदुर जी महाराज स्पष्ट तो नहीं, सांकेतिक भाषा में कह गए कि जो कोई कहीं जाते हैं जहाँ उनको ठहरना होता है तो देख सुन के ठहरते हैं। जैसे कुत्ता को आप देखिएगा, जब भी बैठता है तो पूंछ से जगह झाड़ लेता है तब बैठता है। तो विदुर जी महाराज ने कहा जो कोई जहाँ ठहरते हैं देख सुन के ठहरते हैं, स्वाभाविक है, संकेत करते हैं। उसके बाद कहते हैं जब व्यक्ति को दिशा का पता न चले तो वो तारा से दिशा का पता कर सकता है किधर पूरब है किधर पश्चिम है। जब घड़ी का विस्तार नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था दीवाल घड़ी सबका, तो पुराने ज़माने के जो लोग बूढ़े सब होते थे, बुजुर्ग होते थे, भोर में उठते थे, ध्रुव तारा को ताकते थे।
वो अनुमान कर लेते थे कभी 3 बजा है कि 4 बजा है कि 5 बजा है। देखिए कितना ज्ञान था पहले, बिना घड़ी का ठीक टाइम वो बताते थे। तारा की गति से समय का ज्ञान कर लेते थे पुराने ज़माने के लोग। और हम लोगों को अभी घड़ी हाथ में है, मोबाइल में घड़ी है, सब घड़ी ही घड़ी है, लेकिन घड़ी का पता नहीं, समय का पता ही नहीं लगता है। घड़ी हाथ में है, घड़ी आँख के पास दीवार में है, फिर भी हम लोग घड़ी को नहीं पहचान पाते हैं, अर्थात समय को नहीं जान पाते हैं, समय का दुरुपयोग कर लेते हैं। तो विदुर जी महाराज ने उस संकेत में जो कहा, युधिष्ठिर जी महाराज समझ गए। यहाँ से गए वारणावर्त, वहाँ पर जिस घर में निवास दिया गया था, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा भीम से कि भीम, यह जो घर है इस घर का निरीक्षण करो, देखो पता लगाओ कि कैसा है। भीम की घ्राण शक्ति बड़ी तेज थी। ये नाक की जो शक्ति होती है ना, इसमें भी अलग अलग गुण होता है, समझ गए। हमारे गुरुदेव की जो घ्राण शक्ति थी बड़ी अद्भुत। दूर में लोग रहते थे, उनको गंध से पता चल जाता था कि इस आदमी का शरीर कैसा है, नहीं है। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। किसी तरह का कमरा में गंध आ गया हो तो गुरुदेव कह देते थे, अरे कमरे में गंध क्यों आ रहा है, कहीं गंदगी तो नहीं है। ऐसी घटनाएं बहुत बार घटी है। जब हम सेवा में थे उस समय की बात कहते हैं, तो जब हम लोग सफाई करते थे तो कोई न कोई गंदगी निकलती थी। देखिए हम लोग वहाँ हैं, हम लोगों की नाक घ्राण शक्ति उतनी तेज नहीं है, लेकिन गुरुदेव की बड़ी तेज है। गुरुदेव कहीं जाते थे, रास्ते में कोई सिगरेट पीता था, दूर में उसकी गंध को वो पकड़ लेते थे, नाक बंद कर लेते थे गुरुदेव। तो घ्राण शक्ति जो है ना अलग अलग होती है। जो कुत्ते की घ्राण शक्ति है बड़ी सेंसिटिव है, बहुत महीन सूक्ष्म है, वो परख लेता है यहाँ पर क्या है नहीं है। इसीलिए पुलिस विभाग में कुत्ता को पाला जाता है। देखिए पोसता है, उसको रखता है, उस कुत्ते को चोर पकड़ने के लिए। तो ये जो नाक की शक्ति है अलग अलग मानव में अलग अलग गुण रखता है। तो भीम को बोला गया पता लगाने, भीम के भी नाक में घ्राण शक्ति बड़ी तेज थी। खोजते ढूंढते पता लगाते लगाते बीच घर में एक खंभा का पता लगा लिया, बड़ा खोल था। युधिष्ठिर जी महाराज से कहा भैया इस घर में एक खंभा है, बहुत बड़ा है, लगता है इसके अंदर में कुछ है। तो बोले देखो। तो जब उसको भीतर घुसा गया उस खंभा के खोह में, तो वहाँ वही खोह था, गुफा। तो बोला कि गुफा कहाँ तक है, तो यहाँ से लेके गंगा जी किनारे तक। तब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि ऐसा करो, ये जो घर है ये घर अनुकूल नहीं है। भीम ने कहा दिया था ये लाह का घर है, लाक्षागृह है। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा तुम लोग सब के सब इस खोह में घुस जाओ। सबको घुसा दिया। उसके बाद कहा कि इस घर में आग लगा दो। घर में आग लगवा दिया। युधिष्ठिर जी महाराज भी उस खोह में घुस गए और चले गए गंगा जी किनारे। इधर आग जो लगी लाक्षागृह में, तो दुर्योधन खुशी मनाने लगा कि आज पांडव का विनाश हो गया, जल करके वो राख हो गया। क्योंकि यही षड्यंत्र दुर्योधन रचा था कि सब उस घर में रहेगा, आग लगा देंगे, मर जाएगा। तो युधिष्ठिर जी महाराज पहले ही आग लगा दिए। उनके रहते जो आग लगाएंगे वो अपना जान गए कि इससे निकलना है, निकल गए, आग लगा के राख कर दिए। गुरु महाराज इस कथा से क्या कहते थे, देखिए इतनी दूर तक हम आए कथा कहते कहते। अब इस कथा से कहना क्या है, क्या कहना चाहते हैं। तो गुरु महाराज कहते थे ये जो लाक्षागृह था वारणावर्त में, वहाँ आग लगाने की देर थी, जलने की देर नहीं थी। ठीक उसी तरह से ये जो मनुष्य का शरीर है ये लाक्षागृह के समान है। इसमें भी खो है, छेद है, वह छेद आज्ञा चक्र में है। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। वो नदी में जो घुसेंगे वही बिंदु है, वही रास्ता है घुसने का। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि उस बिंदु में हम घुस जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, गंगा जमुना सरस्वती की धारा में। इधर ही शरीर जल करके राख हो जाएगा और हम निकल जाएंगे गंगा जी के किनारे।
तो यही जो गंगा जमुना सरस्वती है, इरा पिंगला सुषुम्ना, इन्हीं धाराओं में हम घुस जाएंगे, शरीर जल करके राख हो जाएगा और हम बच जाएंगे। तो काल से बचना यदि चाहते हैं तो कहते हैं अपने अंदर में जो छेद है, उस छेद का भेद संत सद्गुरु जानते हैं, उनसे युक्ति लेकर के भेद जान करके इसमें घुसिए। जब घुसेंगे तो फिर जो दुष्ट प्रवृत्ति का काल है वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कितना भी वो षड्यंत्र रचेंगे, हम उस सूक्ष्म में घुस जाएंगे, बिंदु में घुस जाएंगे तो हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो वही संत महात्मा कहते हैं यदि सुख पाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं तो उसी मार्ग से जाना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। गुरु महाराज कहते हैं अय वीरो मर्द बनो। मर्द बनने का मतलब गुरु महाराज कहते हैं साहसी बनो, मजबूत बनो, दृढ़ता लाओ अपने अंदर में। कहते हैं मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। वो कौन सा जेल है? शरीर और संसार रूपी जेल जो है इसको छोड़ना होगा। शरीर और संसार रूपी जेल में हम लोग कैदी हैं, कैद हैं। कितना कष्ट होता है इस शरीर में, बहुत कष्ट होता है। कहते हैं इस शरीर के दुख से, आवागमन के दुख से छूटना यदि चाहते हैं तो कहते हैं समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। समर मन लड़ाई, क्षेत्र में मैदान, जो लड़ाई का मैदान है उस मैदान में डटना होगा। कहेंगे लड़ाई का मैदान कहाँ है, किनसे डटना होगा? लड़ाई का मैदान अंदर में है और उस अंदर में मन से लड़ना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। कहते हैं मन निग्रह के समर क्षेत्र में, मन निग्रह जो करते हैं, मन को जो समेटते हैं, मन भागता है उसको लौटाते हैं। अब लड़ने की बात क्यों कहा गए? लड़ने की बात इसलिए कह गए, आप जो मन को लौटाते हैं, मन लौटना नहीं चाहता है, विरोध कर रहा है मन। मन को कहते हैं तुम इधर आओ, वो कहता नहीं हम उधर ले जाएंगे। आप किसी बच्चे को कहते हैं कि मेरी बात मानो, कहता नहीं हम हमारी बात मानिए, तो इधर लड़ाई हुआ ना। तो कहता है मन निग्रह के समर क्षेत्र में मन को जो समेटते हैं, मन भागता है। तो गुरु महाराज कहता है जहाँ जहाँ मन भाग जाए ताही तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके, अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए, चढ़िए धर धारा धर के। गुरु महाराज कहते हैं मन भागता है उसको समेटिए, यही समेटना लड़ना है। अब संसार के लोगों से लड़ते हैं तो जीत भी होती है, हार भी होती है। मिलता क्या है? कहते हैं सांसारिक वस्तु। कहते हैं मन से जब लड़िएगा पारमार्थिक वस्तु मिलेगी, आंतरिक उपलब्धि होगी। मन से लड़ना बहुत जरूरी है। कहते समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, आमने सामने की लड़ाई होगी, हिम्मत लगा के लड़ना होगा। बहुत आदमी मन से लड़ते हैं लेकिन पिछड़ जाते हैं। बैठते हैं ध्यान करने के लिए, मन इधर उधर करता है तो ध्यान करना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे वीर थोड़ो बन सकेंगे, बहादुर थोड़ो बन सकेंगे। वीर बहादुर बनने के लिए उसका पीछा करना होगा।
जहाँ तक वो भागता है वहाँ तक जाना होगा, वहाँ से पकड़ के खींच के लाना होगा। कोई लड़ता है तो अपने जी जान को लगा के लड़ता है, और जो डर जाता है वो कायर कहलाता है, रण क्षेत्र से भाग जाता है। तो जो ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मन को निग्रह करने के लिए बैठते हैं, तो आप में दृढ़ता होनी चाहिए। बैठने का मन नहीं करता है फिर भी बैठना है, शरीर काम नहीं करता फिर भी बैठाना है। ये अवरोधक है, व्यवधान उत्पन्न करता है। तो व्यवधान उत्पन्न करने से बहुत आदमी हार जाते हैं और चट से आँख खोल लेते हैं। अरे यदि इतना आप जल्दी हार मान जाएंगे तो मन से कैसे जीत पाइएगा? कम से कम तटस्थता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। लड़ना पड़ेगा ना आपको। लड़ने में चाहेंगे हम पलंग पर सोए रहें, मन से लड़ें, हलवा पूड़ी खाते रहें, मन से लड़ें, ऐसी में सोते रहें, मन से लड़ें, ये कैसे होगा? मन से लड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, कंकरीली स्थानों में जाना पड़ेगा, पत्थरों से टकराना पड़ेगा, मार भी खानी पड़ेगी। दो योद्धा जब लड़ता है तो दोनों तरफ से बम बारूद चलता है, गोली बारी चलती है, मारा भी जाता है। हम सीमा पर के क्षेत्र, सीमा पर के सिपाहियों को देखें, इधर से भी गोली चलती है, उधर से भी गोली चलती है, इधर का भी लोग मरता है, उधर का भी लोग मरता है। जो मरने के लिए तैयार है वही वीर बहादुर कहला सकता है, उसी को विजय मिल सकती है। जो डरपोक है, जो डर जाता है, वो कायर है, उसको कभी किसी क्षेत्र में विजय नहीं मिल सकती है। इसलिए कहते हैं मन से लड़ने के लिए, मन काहे के लिए करेगा ध्यान? मन क्यों चाहेगा ध्यान करना? वो तो कुसंस्कारी है, उसका तो स्वभाव ही है भागने का। वो तो चाहता है कि हम मुलायम सया पर घोलटते रहें, हम मुलायम मुलायम चीज़ खाते रहें, हम इधर उधर जाते रहें। मन तो यही चाहता है, और मन को सपोर्ट आप कर देते हैं, तो काहे के लिए ध्यान करेगा वो? उसको सपोर्ट नहीं करिए, बल्कि उसको समझाइए, बुझाइए, सिखाइए और लाइन पर लाइए। और मन के अनुसार यदि चलते रहेंगे, कहते हैं मन के मते न चाली, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है बिरला साधु एक। गुरु महाराज कहते हैं वक्त नहीं है ऐ बीरो अब गाफिल हो कर सोने का, वक्त नहीं है ऐ बीरो अब गाफिल हो कर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा, और तुम्हें बढ़ना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। गुरु महाराज कहते हैं वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल होकर सोने का। वक्त मन समय, अब समय बहुत कम है। मान लिया जाए दुश्मन आपके दरवाजे पर दस्तक दे दिया है और आप टांग पसार करके सोए रहेंगे, तो दुर्दशा क्या होगी? अरे घेर लेगा, पछाड़ देगा, मार देगा, कब्जा में कर लेगा, पराधीन कर लेगा। तब आप सोचिएगा कि ये क्या हो गया। तो टांग पसार करके सोए रहेंगे तो ये क्या होगा? अरे काल दरवाजे पर खड़ा है, और कब कूट करके ले करके जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए सावधान करते हैं। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल हो कर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा, और तुम्हें बढ़ना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। गुरु महाराज कहते हैं निकलना है। कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? ये शरीर में आबद्ध हैं। शरीर में जो बिंदु राह है, कहते बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। एक ही तो रास्ता है। हम घर में यदि घिर जाते हैं, कोई रास्ता सामने का नज़र नहीं आता है, घिरा हुआ नज़र आता है, तो हम खिड़की दरवाजे से निकलना चाहते हैं, क्योंकि जो रास्ता है वो घिरा हुआ है, तो कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं शरीर में तो 9 द्वार है,
9 रास्ता है, उससे आप नहीं निकल सकते हैं। एक रास्ता है बिंदु का रास्ता, उस बिंदु राह से कहता निकल बहादुर, उसी रास्ते से आप निकल सकते हैं। क्यों? बाहर में काल घेर लिया है। बाहर में यदि 9 द्वारों से निकलेंगे नरक लेके भाग जाएगा, समझ गए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं एक रास्ता है जिस रास्ते पर जाने पर काल का दाल भी नहीं गलेगा। वह रास्ता बिंदु का रास्ता है, वो अंदर का रास्ता है, वो सूक्ष्म रास्ता है, वहाँ काल नहीं जाता है। इसीलिए उस रास्ते को अपनाओ, उस रास्ते से निकल जाओगे तो मोक्ष की ओर जाओगे, और यदि 9 द्वारों से निकलोगे तो नरक जाओगे। तो वह जो रास्ता है बिंदु राह, कहते हैं बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। यदि उस बिंदु राह से निकलेंगे, जो अंधकार का मंडल है उसको पार कर जाएंगे और प्रकाश की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं समय नहीं है, आलस्य करेंगे तो आलस्य में आत्मघाती कहलाएंगे। क्यों? जो आलस्य करता है उसमें उससे ध्यान नहीं होता है। यह मन का स्वभाव है, आलस आना, ध्यान नहीं करना, शुभ कर्म की ओर प्रवृत्ति नहीं होना, ये मन का स्वभाव है। यदि मन को इस स्वभाव के अनुकूल आप सपोर्ट करते हैं तो आपको हानि हो जाएगी। मन उठना नहीं चाहता भोर में। बहुत साधक लोग कहते हैं उतना 3 बजे भोर में न बहुत अच्छी नींद आती है, और गुरु महाराज तो कहें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उस समय इतनी अच्छी नींद आती है, लगता है कि स्वर्गे में हम हैं। और यदि हम उठियो जाते हैं तो मनमा इतना घेरता है कि तुरंत सुलाइए देता है, तो उस समय उठने का मन नहीं करता है। तो मन को क्यों उठना है? मन तो जड़ है, अंधकार में रहता है, उसको वही अच्छा लगता है। तो मन उठना नहीं चाहता है, आपको मन से लड़ना होगा ना। जैसे आपका बच्चा है, स्कूल का समय हो गया, सोया हुआ है, आप कहते हैं बाबू उठो, वो कहते हैं ना अभी और सोएंगे, ले उठो ना हमको सोने दो। अब बच्चा सोचता है इतना अच्छा लगता है सोने में, अब मम्मी भी है ना पीछे पड़ गई है, अब क्या बहाना ढूंढा। मम्मी कहती है उठो ना बाबू पढ़ने के लिए जाना है, और बच्चा कहता है मम्मी बहुत दर्द हो रहा है पेट में। अब ले मम्मी भी डर जाती है, अरे भाई हमारा बाबू को पेट में दर्द हो गया, अच्छा कोई बात नहीं है तुम सोइए जाओ। तब वो खूब बढ़िया से सोता है। देखिए बहाना कितना मारता है, पेट में दर्द नहीं है उसको सोना है। कहता कि हमको माथा में दर्द करता है। तू भी मम्मी कितनी निर्दयी है, हम छोटे छोटे बाबू हैं, हमको तंग करती हो। आज नहीं जाएंगे स्कूल तो क्या होगा। अब ले मम्मी भी बेचारी सोचती है दया, बस इतना छोटा बच्चा कितना प्यार से बोलता है, अच्छा कोई बात ना आज ही स्कूल नहीं जाएगा तो नहीं है, छोड़ देते हैं। यही मन करता है। मन अच्छा खाना चाहता है, सोना चाहता है, घूमना चाहता है, गपियाना चाहता है। अब उसके प्यार में आप घुल मिल जाते हैं तो ध्यान काहे के लिए करेगा। कभी तो टाइट होना पड़ेगा, कभी तो डांटना भी जरूरी है। बहाना कर रहा है वो, मार के भेजना पड़ेगा तब जाएगा वो, नहीं तो जेब नहीं करेगा। वो तो चाहता है इस तरह के बहाना करके हम सो जाएं। तो यही मन का हाल है, बच्चे का जैसा हाल है। ये उठना नहीं चाहता है, ये आगे बढ़ना नहीं चाहता है, ये ध्यान करना नहीं चाहता है। अब इसके लिए लड़ना होगा। कुछ तो आपके अंदर में निर्ममता होगी, और जब तक आप ममता रखेंगे तब तक उसका विकास भी नहीं होगा। कहते हैं साम दंड भेद रखना पड़ता है। किसी को राज्य चलाने के लिए, घर चलाने के लिए शासन भी जरूरी है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। कहते हैं जब तक आप त्याग नहीं रखेंगे, निर्ममता नहीं रखेंगे, तो फिर ये मन थोड़ा मानेगा। अब ध्यान में बैठे हैं, आप पीठ दर्द करने लगा, अब कहिएगा दो अब छोड़ देते हैं, तो छोड़ दीजिए, मन तो वही चाह रहा है। अब फिर लेट जाते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना कमर दर्द कर रहा था, अब ले भाई तो कमर तो दर्द करबे करेगा। ये सरल काम थोड़ो है जो कि सबसे हो जाएगा। इसके लिए आपको त्यागना होगा, शरीर सुख का त्याग, समझ गए। भूखे रहना पड़ेगा, प्यासे रहना पड़ेगा, दर्द हो रहा तो होने दीजिए, बैठे रहेंगे, रगड़ कर देंगे। हंस हंस कंत न पाया जिन पाया तिन रोए, ऐसे थोड़ा परमात्मा मिल जाएंगे।
कि एकदम मुलायम सैया पर सोते रहेंगे भगवान मिल जाएंगे। नहीं नहीं, बाबा देवी साहब ने ध्यान किया था, उनके चूतर में ठेला हो गया था। गुरु महाराज से उन्होंने कहा था कि लाला देखो मैंने इतना ध्यान किया कि मेरे चूतर में ठेला हो गया। कहा ही नहीं था, बल्कि हाथ को पकड़ करके स्पर्श भी करा दिया था कि देखो। तो जैसे गुरु महाराज ने स्पर्श किया, बाप रे बाप, ध्यान करने में ठेला हो जाता है। तो गुरु महाराज को भी वैराग्य हो गया, ध्यान करने में प्रेरणा मिली। हम लोगों को एगो फुंसी भी नहीं होता है। बाबा देवी साहब ने जो ध्यान किया था उनकी आसनी घिस गई थी, हमारा तो एगो गमछा भी नहीं घिसा आज तक। तो कैसे देते नहीं है। कहते हैं कि आप ध्यान करेंगे इतना तटस्थता पूर्वक, लड़ेंगे तब ना होगा। मन से लड़ते नहीं, मन से प्यार करने लग जाते, ममता बस। चलो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस जन्म में नहीं दूसरे जन्म में कर लेंगे। अभी क्या इस जन्म में खूब बढ़िया से हवाई जहाज से उड़ लेते हैं और तीसरे चौथे जन्म में ध्यान करेंगे। अब ले, मन तो यही चाहता है। तो गुरु महाराज कहते नहीं, लड़ना पड़ेगा मन से। वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल हो कर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल तपना होगा और तुम्हें बढ़ना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अरा दो सुख मन में। गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अरा दो सुख मन में। मन की चंचलताई से बल, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा और तुम्हें बढ़ना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। इस तरह से गुरु महाराज ने कहा है कि गुरुपद धर कर ध्यान से शुरू। कहते हैं संत सदगुरु के चरणों को पकड़ो, वहाँ पर दृष्टि को टिकाओ, मन को लगाओ और तुम्हें बढ़ना होगा। कहता आगे बढ़ना होगा। इस तरह से हमारे गुरु महाराज ने मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, इन क्रियाओं का अवलंब दिया। इन क्रियाओं के द्वारा मन को उसमें लगाना है, मोड़ना है, आज्ञा चक्र में जोड़ना है। इस तरह से जब मन के साथ आप लड़ेंगे तब अंतर में बढ़ेंगे। कहते हैं संसार पर विजय प्राप्त करना बड़ा सरल है, मन पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। संसार पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उतने बड़े विजयी नहीं कहलाते हैं जितने बड़े विजयी कि मन पर विजय प्राप्त करने वाले कहलाते। तो मन पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़े विजयी कहलाते हैं। इसलिए यह जो ध्यान है, इस ध्यान को करें, जो गुरु महाराज ने बतलाया उन क्रिया को करें। उन क्रियाओं के द्वारा हम लोग स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य इन शरीरों को पार करेंगे, उसके बाद परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा है लोक और परलोक दोनों बने। तो लोक बनाने के लिए जो आपके घर का कार्य है, काम है, वो भी करें। जो घर गृहस्थी का काम है उसको भी संपादित करें। अब परलोक बनाने के लिए समय समय बांट करके, जो समय त्रिकाल संध्या का है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद और शाम के समय कम से कम 3 बार अवश्य आप ध्यान में बैठें, इससे परलोक बनेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय एकांत भी रहता है, कोई काम भी नहीं रहता है। उस शांत एकांत में आप ध्यान करें। उस समय आपको आलस्य आता है। आलस्य आने का बहुत कारण होता है। आपका खान पान कैसा है, आपका कारोबार कैसा है, आप कितना शरीर को थका दिए हैं काम से, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अनुकूल समय जान करके आप यदि करेंगे तो आलस्य नहीं आएगा। जैसे शाम को जितना जल्दी आप सो सकते हैं सो जाइए, तब ब्रह्म मुहूर्त में पूरी नींद खुलेगी और आलस्य नहीं आएगा। हम लोग 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सोएंगे और उठना चाहेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, यह असंभव है।
तो समय पर खाइए। 8 बजे यदि आप खा लेते हैं तो उसके बाद जब सोते हैं तो सही में 3 बजे जब नींद खुलेगी तो आलस नहीं आएगा। कहते हैं कि दिन को हरि सुमरन करो, रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोबन को बान। जितने देर में आप उठना चाहते हैं, यदि 3 बजे उठना चाहते हैं तो ऐसा भोजन हो, इतना भोजन हो वो रच पच जाए उतना देर में। तो भोजन के कारण भी आलस आता है। शरीर में जो विशेष काम करते हैं शरीर से, उससे भी आलस आता है। बहुत कारण है। शरीर अस्वस्थ है तब भी आलस आता है। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए यदि आप उठना चाहेंगे भोर में तो उठ पाएंगे। उठते तो हैं लोग, साधु महात्मा भी उठते हैं, ऐसे बहुत सारे गृहस्थ हैं वो भी उठ करके ध्यान करते हैं, कुल्ला उल्ला कर करके अपना ध्यान में बैठते हैं। मान लिया जब आलस आता है तो आँख कान धो लीजिए, फिर बैठिए। फिर आलस आता है तो घूमने लग जाइए, फिर आलस आता है तो जप करने लग जाइए। यदि ध्यान करने वाले चाहेंगे तो ध्यान हो सकता है। जिस तरह से धन चाहने वाले रात में भी प्रयत्न करते करते धन प्राप्त करता है, डबल शिफ्टिंग करता है लेबर लोग, दिन में तो काम करता ही है, रात में भी वो काम करता है। तो पेट भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए आलस, नींद सब कुछ छोड़ करके आप लगे रहते हैं। यदि ध्यान के महत्व को आप समझ जाएंगे, इसकी विशेषता को यदि जान जाएंगे तो किसी को आलस नहीं आएगा। मान लिया जाए 12 बजे रात में आपका 1 लाख रुपया गिर गया है कहीं पर, शायद आप 12 बजे सोएंगे नहीं, चाहे वो भोरम भोर हो जाए खोजने का प्रयत्न करेंगे। ये रुपया के प्रति इतना लगाव है, आप भोरम भोर करते हैं, नींद भी नहीं आ रही है, कहते हमको तो टेंशन आ गया, हम क्या सोएंगे। और ध्यान के प्रति आपका लगाव नहीं है तब तो आप सोते हैं। ध्यान में उससे भी बेशकीमती चीज़ मिलेगा। इस बात को यदि मानेंगे जानेंगे तब नींद नहीं आएगी। जिनको पता लगा रहता है कि वो परमात्मा को प्राप्त करना है। अच्छा, मीराबाई रात में सोती थी? अरे रात रात भर जगती थी, बेचारी रोती रहती थी, रोज रोती थी परमात्मा के लिए, कृष्ण के लिए। उसी तरह जिनको लगेगा हमारा रत्न हेरा गया है, बिंदु हेरा गया है, नाद हेरा गया है, जिसको लगेगा उसका इम्पोर्टेंस यदि वो जान जाएंगे तो सोएंगे नहीं, रात दिन उसको पाने में लगे रहेंगे कि समय है नहीं और प्रयास बहुत करना पड़ेगा। तो वो जो है विशेष मेहनत करेंगे। हम लोगों को लगता है हाँ गुरु महाराज ने कहा है ध्यान करने के लिए, आलस आ गया तो सो जाते हैं, कोई बात नहीं है, सवेरे करेंगे, फिर सवेरे काम हो गया तो फिर अवेरे करेंगे, फिर ऐसे करते करते हम लोग टालते हैं। क्योंकि हम लोग का मन ढिल्ला है, पसरा हुआ है, फैला हुआ है, मोटा है, हाथी हो गया है, ये मन गधा हो गया है। तो इस मन को जो है ना लगाना पड़ेगा। इसी के लिए गुरु महाराज कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा, क्योंकि समय पर सब कुछ शोभता है। यदि कुछ समय हो जाएगा तो वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें निरस्ता आ जाएगी, विफलता आ जाएगी, कुछ शोभा जैसा लगेगा। इसलिए सत्संग का समय समाप्त हो गया है, यहीं समाप्त भी करूँगा। और आप जितने श्रोता हैं उन श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आप लोग इतनी एकाग्रता पूर्वक सुने, संत मत के ज्ञान को सुन रहे थे, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खूब ध्यान करें और आगे बढ़ें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।